हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये टाइम है सुबह सुबह का, सुबह के 9 बज गए हैं। पापा जी खाना खाकर चले गए थे काम पर और ये अभी करनाल ही गए हुए हैं। अब ये शादी में ही आएंगे। मामा जी की शादी है, चाची जी के भाई की शादी में आएंगे। 21-22 की शादी है। मैंने बेड की चादर को झाड़ कर बिछा दिया था और बाहर से बिस्तर भी उठा दिया था। मंजे पर लेटती है मम्मी जी, रात को उठाकर मैंने बेड पर रख दिया था। फिर डस्टिंग करने के बाद मैं झाड़ू लगाने लग गई। झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाऊंगी और फिर बर्तन वगैरह भी साफ़ करने हैं। रसोई को मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ और ऊपर का सारा काम कर कर आ जाती हूँ नीचे। रूहान मम्मी जी धूप में बैठे हुए हैं। धूप अच्छी निकल गई है। मम्मी जी धूप लगा लेती है रूहान को। अब उसकी तबीयत में सुधार आ गया है, थोड़ी सी ठीक है। फिर अब इसको दवाई भी दे रहे हैं। खांसी तो ऐसे ही है उसकी, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। काम करने के बाद मैं चली जाऊंगी नहाने के लिए। नहाकर मैं फिर से आ जाऊंगी नीचे, क्योंकि दोपहर का खाना भी बनाना है। दोपहर को सब्जी कभी कभी बनाते हैं, नहीं तो रात की सब्जी बच जाती है। सब्जी खराब भी नहीं होती सर्दियों में, गर्मी में तो ख़राब हो जाती है। दोपहर तक फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज भी साफ़ करने का हो गया है। फ्रिज को मैं कल साफ़ करूँगी। आज काफ़ी टाइम हो गया, अभी मैंने सोल नहीं उतारी थी। ज़्यादा वैसे धूप में हवा भी चलती रहती है, ठंड भी लगती है मेरे को। अंदर बाहर भी जाना पड़ता है, फिर बाहर भी जाना पड़ता है। मंजे के नीचे मैं पोछा ढंग से लगा लूँगी। छोटी मंजी भी रखी है इसी के नीचे। रूहान को एक दिन बुखार आया, उसी में वो बीमार हो गया। वैसे तो वो ठीक था, नहलाकर बाहर हवा में बिठा दिया था। हो गया है दोपहर का टाइम। पापा जी खाना खाने के लिए आ गए थे और खा लिया था खाना। चाचू जी मेरे लिए चॉकलेट ले आए थे, मैं इसको ले आई थी बाहर खाने के लिए, पापा जी और मम्मी जी को देने के लिए। रूहान पापा जी की गोद में है। ये चॉकलेट देख रहा है, हाथ के साथ उठा रहा है। चॉकलेट उठा कर इसी डिब्बे में रख रहा था। इसके हाथ वगैरह सब धो कर रखते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो बच्चे का। इसको कैप भी उड़ा रखी है और सोल भी दे रखी है। खा तो नहीं रहा था पर देख रहा था। ये सारी चीज़ों को मुंह में ही डालने लग गया और फेंक देता है। फिर मैंने रख दी थी उठाकर। पापा जी चले गए थे फिर से काम पर, अब शाम को ही आएंगे। हो गया है शाम का टाइम। आते हुए पापा जी बैंगन ले आए थे, बैंगन की सब्ज़ी बनाएंगे, आलू बैंगन की। और पापा जी बैंगन देकर चले गए थे दूध लेने के लिए। दूध लेकर भी आ गए थे, मैंने तब तक बैंगन काटे, दूध भी आ गया। फिर दूध को मैंने उबाल कर रख दिया है। अब इसको मैं रखाऊंगी अंदर कमरे में। फ्रिज अंदर कमरे में ही है, वहीं रख दूंगी फ्रिज के पास। जब ठंडा हो जाएगा फिर रख देंगे इसको फ्रिज में दूध को। सर्दियों में जल्दी हो जाती हैं ठंडी चीज़ें। मैंने आलू लहसुन प्याज को पहले ही काट कर रख दिया था। बैंगन काटने रह गए थे, फिर जब पापा जी लेकर आए फिर मैंने काट दिए। पतीली में डाल लिया है तेल। तेल गर्म हो गया, इसमें मैंने डाल दिया हल्दी नमक। तेल डालने के बाद मैंने इसमें जीरा डाल दिया। जीरा डालने के बाद हल्दी नमक मिर्च मसाला डालने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी हल्दी नमक मिर्च और थोड़ा सा पानी डालने के बाद मसाला भुनने के लिए छोड़ दूँगी। और मैंने हरा धनिया भी काट लिया है। ये हरा धनिया नहीं खाते हैं, ये अभी करनाल ही है काम पर। बीच बीच में मिलने आ जाते हैं, जब कुछ काम हो तब भी आ जाते हैं और फिर चले जाते हैं। मैंने चावल का पानी गर्म होने के लिए रख दिया है और आटा भी लगा लूँगी मैं। थोड़े से बर्तन भी पड़े हुए थे, उनको मैं साफ़ कर लूँगी बीच में ही, जब तक मसाला भुनेगा और चावल बनेंगे। रूहान को मम्मी जी रजाई में लेकर बैठ गई है बाहर। मैंने आलू बैंगन भी डाल दिए हैं, इनको मैं मिक्स कर लूँगी और
ढक दूँगी। सब्ज़ी को मैं बनने के लिए छोड़ दूँगी। ये पानी अपने आप ही छोड़ जाते हैं। इसमें मैं हल्का सा पानी डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। चावल भी बन गए थे और सब्ज़ी भी बन गई थी। फिर मैं अंदर बैठ गई थी। रूहान अभी सोया हुआ है। सारा खाना मैंने बना लिया था और मम्मी के पास कर लिया था फ़ोन। मम्मी का फ़ोन बीच में आ गया था, फिर मैंने फ़ोन काट दिया था क्योंकि मैं खाना बना रही थी। रूहान अब उठ गया है, सभी खा रहे हैं खाना। इस वीडियो को करती हुई फ्रेंड।